हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग से कह रहा था, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। लेकिन तियांग जंगकुक को बहुत ही क्लोज खींच कर लेकर आता है। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो? मैं अभी स्कूल जाने वाला हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मेरे साथ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, वरना मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों मना कर रहे हो, जबकि तुम्हें देखने के बाद मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तियांग की बात सुनकर जंगकुक बहुत ही डर जाता है। उसको लगता है तियांग अभी उसके साथ शुरू हो जाएगा। लेकिन तियांग ने जंगकुक की फोrehead पे किस करते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तुम बहुत ही डर गए हो, लेकिन बाद में तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं हो पाओगे। मैं तुम्हें बहुत ही प्यार देने वाला हूँ और मैं तुम्हारे साथ बहुत ही नौटी हरकतें करूँगा। तुम अगर मुझे छोड़ने के लिए भी कहोगे ना, तभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ जंगकुक। मुझे तुमसे बहुत ही प्यार करने का मन कर रहा है। ये कहते हुए जंगकुक की यहाँ पर टच करते हुए कहता है, कैसा लग रहा है तुम्हें? तियांग को देखकर जंगकुक ने कहा, आपने अभी ये जानबूझकर किया है ना? तियांग ने कहा, क्या किया है मैंने? तो फिर जंगकुक ने कहा, आपने मेरी यहाँ पर क्यों टच किया है जबकि आपको पता है ये मेरी सेंसिटिव पार्ट है। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अभी ये सब कुछ करने का मन कर रहा है जंगकुक? अगर है तो तुम मुझे बोल सकते हो, मैं मना थोड़ी करने वाला हूँ। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तुम जब भी कहोगे मैं शुरू हो जाऊंगा। एक कहते हुए तियांग जंगकुक की टी शर्ट के अंदर अपनी हाथ लेकर जाने लगता है। जंगकुक ने तियांग को रोकते हुए कहा, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, मुझे जाना ही पड़ेगा। और वो दौड़ कर जाने लगता है। तियांग जंगकुक से कहता है, रुको मेरे लिए, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। जंगकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चला जाऊंगा। तियांग मुस्कुराता है, कहता है, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम्हें डर लग रहा है ना कि मैं तुम्हारे साथ कार पर ही शुरू हो जाऊंगा। तो वह जंगकुक की स्कूल चले जाने के बाद तियांग भी तैयार होकर ऑफिस चला गया था। वो अपने काम में बहुत ही बिजी हो गया था, लेकिन वो हमेशा जंगकुक को बहुत ही मिस कर रहा था, जैसे कि वो हमेशा करता है। और वो 20 सेकेंड जंगकुक की यादों में खोया हुआ था। लेकिन उसके लिए काम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन तियांग तो जंगकुक को लेकर बहुत ही नॉटी सोचने लग जाता है और वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर जिमिन दरवाजे पर नॉक करता है। तियांग जल्दी से अपने आप को संभाल लेता है और जिमिन से कहता है, क्या हुआ, तुम इस टाइम पर नॉक क्यों कर रहे हो? कोई काम है तो बाद में आ जाना, जिमिन ने कहा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तियांग कहता है, ठीक है, 5 मिनट इंतज़ार करो, मैं अभी दरवाज़ा खोल रहा हूँ। तियांग वो अपनी केबिन के दरवाज़ा खोलता है। जिमिन ने कहा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाला है, क्या आप नहीं अटेंड करने वाले हो? अगर आज ये मीटिंग कैंसिल हो गया ना, बहुत ही लॉस हो जाएगा। तियांग कहता है, ठीक है, तुम सबको संभाल लो, मैं थोड़ी देर में ही आ रहा हूँ और तुम अभी जाओ यहाँ से। जिमिन ने कहा, ठीक है। और तियांग यहाँ पर मीटिंग में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। जंगकुक वह अपनी स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर आ जाता है। घर आने के बाद जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा था। स्कूल में उसने बहुत ही मस्ती किया है। यूंगी जंगकुक की प्राइवेट टीचर है और वो जंगकुक को पढ़ाने के लिए दोपहर को आ जाता है। और जंगकुक यूंगी को देखकर ही बहुत ही खुश हो जाता है। जंगकुक ने यूंगी से कहा, आप आज बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। यूंगी ने कहा, जंगकुक आखिर तुम मुझे हैंडसम बोलना बंद करो, मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसके बाद मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता हूँ अगर तुमने ऐसे ही बोलते रह गए तो। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं क्या करूँ, आप हो ही इतना हैंडसम। मैं आपको जब भी देखता हूँ मेरा मन करता है कि मैं आपको कहूँ, आप कितना हैंडसम हो। आखिर आपको इस बात को सुनने के बाद आप इतना अनकंफर्टेबल कैसे हो जाते हो? जो सच है मैंने वही कहा। यूंगी ने कहा, जंगकुक तुम्हारी शादी हो चुका है, अगर तुम्हारे हस्बैंड ने सुन लिया उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो बहुत ही अपसेट हो जाएगा। तुम हमेशा उनके सामने भी मुझे हैंडसम बोलते रहते हो और मैं भी अनकंफर्टेबल इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि कहे ना कहे मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। और अगर तुम ऐसे ही बोलते रह जाओगे तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तुम्हें पढ़ाना। तो मुझे तुम्हारी इस पढ़ाई को बंद करना पड़ेगा और मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। जंगकुक ने यूंगी से कहा, क्या आप मुझे पसंद करते हो? आपने मुझसे पहले कभी नहीं कहा। अगर आपने कहा होता तो मैं आप ही से ही शादी कर लेता। यूंगी ने कहा, क्या तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? जंगकुक वो यूंगी से कहता है, मैंने सच ही कहा, अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे ही शादी करता। तियांग हंसकर सुन लेता है। जंगकुक तो मजाक कर रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा मजाकिया तरीके से बोल रहा था। यूंगी को ये पता चल गया था। यूंगी जंगकुक को डांटने ही वाला था, लेकिन तियांग ये सुनने के बाद उसको यकीन हो गया कि जंगकुक यूंगी को पसंद करता है और अगर जंगकुक यूंगी से प्यार करना शुरू कर दिया तो
तियांग को बहुत ही इनसिक्योरिटी फील होने लगता है। वो जेलेसी के मारे जंगकुक के पास आकर उसको अपने पास खींच लेता है और जंगकुक की बैक साइड को अपने हाथों से सहलाने लगता है और अपने हाथ जंगकुक की बम पर लेकर जाता है। और वो उसको दबाने के बाद जंगकुक से कहता है, तुमने अभी क्या कहा? तुम्हें यूंगी पसंद है? तुम उसको शादी करते क्या? अगर मुझसे शादी नहीं हुआ होता, आखिर तुमने ऐसा बोलने के बारे में सोचा भी कैसे? तुम्हें नहीं लगता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ? अगर मैं ये सुन लूँगा तो मुझे बुरा लगेगा। यूंगी ने कहा, तियांग तुम मेरी बात सुन लो, जंगकुक तो बस ऐसे मज़ाक कर रहा था, वो तुम्हें चिढ़ाने के लिए ऐसा कुछ बोल रहा था। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तो यहाँ पर था ही नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैं सुन रहा हूँ? वो मुझे सुनाने के लिए नहीं बोल रहा था, वो तो बस अपने दिल की बातें तुम्हें बता रहा था। यूंगी अब तुम बताओ, मुझे जंगकुक के साथ क्या करना चाहिए? तो जंगकुक ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप गलत सोच रहे हो, मैं तो बस ऐसे मजाक कर रहा था। यूंगी ने कहा, जंगकुक तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम मुझे और तियांग को दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा पागल बना रहे हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ये जानने के बाद भी तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो फिर यूंगी ने जंगकुक को पढ़ाने के लिए मना कर दिया। तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने सुना ना, तुम्हारी क्रश ने तुम्हें मना कर दिया, अब से तुम्हें वो नहीं पढ़ाएगा। अब तुम क्या करोगे? कहीं तुम अपनी क्रश के लिए अपने हस्बैंड को तो नहीं छोड़ दोगे ना? जंगकुक ने कहा, अब क्या बोल रहे हो? मैं आपको क्यों छोड़ूंगा? मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाँ, मुझे वो बहुत पसंद है, वो मेरा क्रश है, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तियांग जंगकुक को अपनी ओर खींचते हुए कहता है, तो मुझे इसके लिए कोई प्रूफ चाहिए कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। जंगकुक तियांग से कहता है, तो फिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि आपको भरोसा हो जाए कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आप ही से ही प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, तो आज रात तुम मेरे साथ वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाना जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा। जंगकुक कहता है, हाँ मैं समझ गया, मैं आज नहीं मना करने वाला हूँ। अगर आपको भरोसा दिलवाने के लिए मुझे ये करने की ज़रूरत पड़े ना, मैं वो भी करूँगा। तियांग ने कहा, मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन तुम एडल्ट नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब लगता है अब मुझे और इंतज़ार नहीं करना होगा, मुझे तुम्हें अपना बनाना ही होगा और मुझे तुम्हारे डैड से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ना पड़ेगा। जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, अगर मैंने गलती किया है तो मुझे इसके लिए भरपाई करना होगा। तियांग ने कहा, गुड बॉय, इसके लिए तैयार हो जाना, क्योंकि आज रात को मैं तुम्हें पूरी तरह से खा जाऊंगा। जंगकुक बहुत ही लेट हो जाता है। रात के 8 बजे तियांग और जंगकुक डिनर करने के लिए बैठ ही रहा था। तियांग की दादी माँ वीडियो कॉल करता है, वो एब्रोड तियांग के पेरेंट्स के साथ ही रहता है। तियांग फ़ोन उठाने के बाद अपनी दादी माँ से कहता है, आप इस टाइम पर कॉल क्यों किया है? आप तो हमेशा इसके बाद कॉल करते हो ना, इस टाइम पर मैं डिनर करता हूँ। तियांग के दादी माँ ने कहा, हाँ ठीक है डिनर कर लेना, लेकिन मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा था, और ख़ास करके जंगकुक को मैं बहुत ही उसको मिस कर रहा था। कहाँ है वो? तियांग ने कहा, मेरे पास ही बैठा हुआ है, आप देख नहीं सकते हो क्या? कहीं आपकी नज़रें कमज़ोर तो नहीं हो गए हैं? तो उसकी दादी माँ ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस देखना चाह रहा था कि तुम जंगकुक को मुझसे मिलवाने के लिए खुश हो या नहीं, लेकिन लगता है तुम जेलस हो। तियांग ने कहा, आपने सही कहा है, क्योंकि आप मुझसे पहले बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन जब से मैंने जंगकुक से शादी किया है आपको मेरे अलावा जंगकुक से ज़्यादा प्यार हो गया है, और मुझे ये बात बहुत ही ज़्यादा जेलस कर देता है। मैं जानबूझकर जेलस थोड़ी होता हूँ। दादी माँ ने कहा, ठीक है दोनों खाना खा रहे हो तो खाना खाओ, मैं बस तुम दोनों को देखना चाह रहा था। और हाँ तियांग, जंगकुक का ध्यान रखना, उसको कुछ होना नहीं चाहिए, वो बहुत ही छोटा है ना, तुम्हें उसकी ख्याल रखना पड़ेगा। तियांग ने कहा, वो बच्चा नहीं है, वो अब बड़ा होने लग गया है, आपको उसके लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। दादी माँ ने कहा, ठीक है अब मैं फ़ोन रखता हूँ। जंगकुक ने कहा, दादी माँ अपना ध्यान रखना। और दादी माँ ने कहा, तुम भी, और हाँ कोई शरारत मत करना, अगर तियांग ने तुम्हें परेशान किया ना तो मुझे बताना। तो जंगकुक ने कहा, ठीक है, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता है, वो तो मैं हूँ जो उनको बहुत ही परेशान कर देता हूँ। दादी माँ ने कहा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, वो तुम्हें परेशान करता है, तियांग को देखकर लगता ही है वो बहुत ही नॉटी बच्चा है, और बचपन से ही वो ऐसा है, एक नंबर का शैतान। उसके बाद दादी माँ ने फ़ोन रख दिया। जंगकुक का तियांग डिनर करने के बाद तियांग ने जंगकुक को कहा, तुम बेडरूम में जाकर मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी सारी डिश को वॉश करने के बाद तुम्हारे पास मैं बेडरूम में आ जाऊँगा, मेरा इंतज़ार करो जाकर। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, वैसे भी आपने बहुत सारा काम कर दिया है, आपने खाना भी बनाया है, मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुमने सुना नहीं है क्या दादी माँ ने क्या कहा है अभी? जंगकुक कहता है,
हाँ लेकिन मुझे आपकी हेल्प करना है, तियांग ने कहा। मैंने कहा ना मैं कर लूँगा, तुम जाओ यहाँ से। तियांग जंगकुक को अपने रूम में भेज देता है और वो डिश वॉश करने के बाद रूम में आ जाते हैं और जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, आप आ गए हो, आप बहुत ही थक गए होंगे ना। तियांग जंगकुक को अपनी ओर खींचते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी थक जाऊंगा क्या? मैंने तुमसे जो कहा है तुम्हें याद है ना, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से खा जाऊंगा और तुम इसलिए बच नहीं सकते हो। जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं इसलिए नहीं कह रहा था, मुझे लगा आप बहुत ही थक गए होंगे। तियांग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं इसके लिए हमेशा एनर्जेटिक हूँ। और जंगकुक को किस करते करते बेड पर लेकर जाता है और तियांग जंगकुक की लिप्स पर बहुत ही ज़्यादा रफली किस कर रहा था और उसके साथ बहुत ही फोर्सफुली इंटीमेट हो रहे थे, जिससे जंगकुक को बहुत ही पेन हो रहा था। तियांग ने पूरी रात जंगकुक के साथ ये सब कुछ बहुत बार किया है। जंगकुक की हालत बहुत ही खराब हो गया था। वो एडल्ट भी नहीं है, वो सिर्फ 16 ईयर्स का है। तियांग ने उसकी पेरेंट्स से कहा था, जब तक जंगकुक एडल्ट नहीं हो जाएगा तियांग उसके साथ ये सब कुछ नहीं करने वाला है। लेकिन आज तियांग ने अपना इरादा बदल लिया और क्योंकि जंगकुक ने यूंगी से कहा, अगर पहले पता होता तो उसे शादी करता। ये बात सुनने के बाद तियांग को बहुत ही इनसिक्योरिटी होने लगा और तियांग ने फैसला किया, अब वो जंगकुक के साथ वो सब कुछ करेगा जो इतनी दिन तक नहीं कर पा रहा था। वो बस उसकी इधर उधर छू रहा था, लेकिन उसके साथ कभी इंटीमेट नहीं हुआ। शादी के 6 महीने हो चुका है, अब तियांग उसके साथ जाकर ये सब कुछ कर रहा था। तियांग ने इतने दिनों से अपने आप को रोक कर रखा था और वही सही चीज़ अब निकल के आ रहा था। अब जैसे ही दिन गुजरते जा रहे थे, तियांग जंगकुक के साथ हमेशा ये सब कुछ करने लगता है। जंगकुक का बीमार पड़ चुका है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाने की बहुत ज़रूरत है। उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गया। डॉक्टर ने कहा, क्या हुआ, उसकी हालत ऐसे कैसे हो गए? तियांग कहता है, उसको क्या हुआ है, जल्दी से चेक करके बताइए। डॉक्टर ने कहा, ठीक है मैं चेक करके देखता हूँ। कुछ देर बाद डॉक्टर जैसे आ जाता है, तियांग को बुलाते हुए कहता है, क्या आपको ध्यान नहीं है कि वो 16 ईयर का है, वो एडल्ट भी नहीं है। आपको इंटीमेट होने से पहले सोच लेना चाहिए था। कितनी दिनों से आप उसके साथ ये सब कुछ कर रहे हो, आपको पता है कि आपने क्या किया है? अगर आप उसको हॉस्पिटल नहीं लेकर आते ना तो उसकी जान भी जा सकता था। आपने हर रोज़ उसके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी किया है। उसने कुछ बताया नहीं, आपको मना नहीं किया है क्या? तियांग ने कहा, वो मुझे पता नहीं था। डॉक्टर ने कहा, क्या क्या उसने कभी आपको बताया नहीं है क्या? क्या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए उसके साथ? वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, फिर भी आप उसके साथ ये सब कुछ किए जा रहे थे। तियांग ने कहा, उसने हमेशा यही कहा कि उसको अच्छा लग रहा है। जंगकुक वो जैसे होश में आ जाता है, डॉक्टर से कहता है, उनको मत डांटिए, मैंने ही कहा था मुझे अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनको दोष मत दीजिएगा, वो मेरी गलती है। मैंने ही मेरी क्रश को शादी के बाद बोला था, मुझे इसके लिए अपने आप को सौंप देना था उनको, मैंने वही किया। डॉक्टर ने कहा, तुम पागल हो क्या? तुम्हें अगर इसके लिए जान देना पड़ता तो? जंगकुक मैं तुम्हारी फैमिली डॉक्टर हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारे मॉम डैड तुमसे कितना प्यार करता है। अगर उन लोगों को पता चला वो लोग बहुत ही नाराज़ हो जाएगा। जंगकुक कहता है, मुझे उन लोग की परवाह नहीं, वो लोग क्या सोचता है। डॉक्टर ने कहा, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, वो लोग अगर मुझसे प्यार ही करता है तो इतनी जल्दी मेरी शादी क्यों करवा दिया? उन लोग को पैसे से मतलब था। मेरे हस्बैंड के पास बहुत सारे पैसे हैं ना, इसीलिए उन लोगों ने मेरी शादी उनसे करवा दिया। डॉक्टर ने कहा, जंगकुक तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारे डैड हार्ट पेशेंट है, उनको बहुत बड़ी बीमारी है, वो कभी भी मर सकता है। इसलिए वो चाहते थे वो जिंदा रहने से पहले तुम्हारी शादी करवाना, ताकि तुम्हें खुश देख सके, और वो तुम्हारी अच्छा चाहता है। जंगकुक कहता है, क्या? तो तियांग कहता है, सॉरी जंगकुक, मुझे माफ़ कर देना, मुझे भी ये बात पहले से ही पता था, लेकिन मैंने तुमसे छुपाया क्योंकि तुम्हारे डैड ने मुझसे कहने के लिए मना कर दिया था और तुम्हारी मॉम मुझे कसम दिया था और मुझे ये भी बोला था कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी इंटीमेट ना हो जब तक तुम एडल्ट ना हो जाते हो। तो मैंने उनकी प्रॉमिस तोड़ दिया है। जंगकुक ने कहा, आप अगर इस प्रॉमिस को तोड़ सकते हो तो मुझे एक क्यों नहीं बताया कि मेरे डैड बीमार है? अगर उनको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। मैं उन दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी डैड और मॉम से मिलना चाहता हूँ, मुझे उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है। तियांग ने कहा, मैंने तुम्हारे डैड और मॉम को कॉल कर दिया, लेकिन मैं उन दोनों के सामने कैसे आऊँगा मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। मुझे उन दोनों के सामने नहीं जाना है जंगकुक, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जंगकुक ने तियांग से कहा, रुक जाइए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है। मैंने भी आपको करने के लिए कहा था, इसीलिए आपने ऐसा किया है। अगर
आपको शर्मिंदगी महसूस हो रहा है तो मैं भी शर्मिंदा हूँ कि मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा। अगर कह दिया होता तो मुझे पक्का यकीन है आप ये सब कुछ नहीं करते। तो फिर जंगकुक के पेरेंट्स आ जाते हैं जंगकुक से मिलने के लिए और तियांग जंगकुक की पेरेंट्स से माफ़ी मांगता है और जंगकुक ने भी माफ़ी मांगा अपने डैड को गलत सोचने के लिए। और जंगकुक के डैड ने कहा तुम्हें पता चल गया है। जंगकुक कहता है हाँ, और मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तियांग जंगकुक की पेरेंट्स से कहता है जंगकुक ने सही कहा, वो जब तक एडल्ट नहीं हो जाता है वो आप दोनों के साथ ही रहेगा, तब तक मैं उसको अपने पास नहीं लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ दोबारा से वही गलती दोहराना। मुझे वही गलती नहीं दोहराना है। तो आप लोग जंगकुक को अपने साथ लेकर जाइए। उसके बाद जैसे वो ठीक हो जाएगा और वो एडल्ट हो जाएगा, मैं उसको अपने पास लेकर आऊँगा। देखते ही देखते जंगकुक एडल्ट हो जाता है और तियांग जंगकुक के घर आ जाता है जंगकुक को लेने के लिए। जंगकुक तियांग को देखकर ही उसके गोद में आकर उठ जाता है और तियांग को टाइटली हक करते हुए कहता है मैंने आपको बहुत मिस किया, आप मुझे मिस नहीं किया है क्या? तियांग ने कहा मैंने भी बहुत मिस किया है। तुम्हें नहीं पता है कि तुम कितने ज़्यादा प्रीशियस हो मेरे लिए। आई रियली लव यू। जंगकुक कहता है आई लव यू टू। उसके बाद जंगकुक अपने होठों को राउंड कर लेता है और तियांग उसकी होठों पर किस कर लेता है। एक किस बहुत ही लॉन्ग और डीप होते जा रहा था। तो इसी के साथ ही दी एंड गाता हो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।